खराब है गाइस। आप 100 रुपए के 3 रेन कोट ले सकते हो। और गाइस हम यहाँ से जौन सा मेरे पीछे मंदिर देख रहे हो ना गाइस, इच्छा पूरन मां वैष्णो मंदिर है गाइस। कहा जाता है कि यहाँ पे आप अगर गाइस आप बादल चेक करो कितना जा रहा है आगे, देखो गाइस अधिकारी भी दिखना बंद हो गया। बस अब मैं जा रहा हूँ माता रानी जी की भेंट लेने। चलो सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है मेरे हेरोबिन व्लॉग्स में। गाइस आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ एक बहुत ही पवित्र यात्रा श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने। चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं करनाल के रेलवे स्टेशन। गाइस हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगी। चलो गाइस चलते हैं। गाइस हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आएगी, इसलिए हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 में जा रहे हैं। जय माता दी गाइस। गाइस हमारी ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 में। गाइस यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। तो गाइस जैसे ही हम अपनी सीट के पास गए गाइस हमने देखा सभी यात्री सोए हुए थे। तो गाइस हमारी ट्रेन थोड़ी दूर चली ही गाइस अचानक हमारी ट्रेन में टेक्निकल इशू आ गया गाइस। उसकी वजह से सारी ट्रेन में धुआं हो गया और इमरजेंसी अलार्म बजने लगे। तो गाइस जैसे हमारी ट्रेन में अलार्म बजा गाइस हमारी ट्रेन कोच के सभी एसी बंद हो गए गाइस। एकदम से टेक्निकल मैकेनिक्स आ गए गाइस। उन्होंने चलती ट्रेन में 1 से 2 घंटे तक सारा केस सॉल्व कर दिया। तो गाइस सुबह होते ही हमारी ट्रेन पहुंच जाती है जम्मू तावी के रेलवे स्टेशन। तो गाइस जम्मू के रेलवे स्टेशन को नया बनाने का काम चल रहा है गाइस, इसलिए जम्मू का रेलवे स्टेशन थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है। तो गाइस रास्ते में हमारी ट्रेन एक लंबे से ब्रिज से होकर गुजरी और गाइस चारों तरफ पहाड़ों का नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा था। तो गाइस फाइनली हमारी ट्रेन पहुंच जाती है श्री माता वैष्णो देवी कटरा के रेलवे स्टेशन। गाइस यहाँ से हमारी माता रानी की दर्शन की यात्रा स्टार्ट होगी। जय माता दी। तो गाइस आपको कटरा रेलवे स्टेशन में बैटरी कार्ड की भी सुविधा मिलती है गाइस। यदि आपके पास कोई भारी सामान है या आप चल नहीं सकते, आप इस कार के द्वारा स्टेशन से बाहर जा सकते हो गाइस। इनका प्राइस है 50 रुपीज़ पर पर्सन। तो गाइस कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर भी आपको कुछ सुविधाएं मिल जाती है गाइस, मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस अब हम खड़े हैं कटरा रेलवे स्टेशन के मेन गेट के बाहर। तो गाइस स्टेशन से बाहर आती ही सबसे पहले आपको मिल जाएगी मोबाइल एसेसरी शॉप। तो गाइस आप यहाँ से नया सिम ले सकते हो जो भवन तक चलेगा। तो गाइस मोबाइल एसेसरी शॉप के साथ ही ये विशाल ढाबा गाइस आप यहाँ से खाना खा सकते हो। तो गाइस स्टेशन के बाहर ही टैक्सी की सुविधा भी उपलब्ध है गाइस। आपको जहाँ जाना हो आप वहाँ से बात करके जा सकते हो। तो गाइस यदि आपको सेम डे माता रानी की यात्रा करनी है गाइस आप आरफकात रेलवे स्टेशन से ले सकते हो गाइस। यदि आपको एक दिन रुकना है कटरा में उसके बाद करनी है तो गाइस आप कटरा की मेन मार्केट में जाकर ले सकते हो। तो गाइस यदि आपको आपके बजट के हिसाब से रूम चाहिए गाइस स्टेशन के बाहर होटल वाले खड़े होते हैं गाइस, आप इनसे बात कर सकते हो गाइस। ये आपको 800 या 1000 रुपीज़ में आपको ये रूम दे देंगे। तो गाइस हमने अपने बजट के हिसाब से रूम बुक किया और गाइस अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं रिसेप्शन की तरफ
गैस हमने अपने डॉक्यूमेंट दे के रूम बुक किया और वैसे हम चल दिए अपने रूम की तरफ। गैस इस टाइप का रूम है हमारा। गैस आपके यहाँ पे एसी अवेलेबल मिल जाएगा, वॉशरूम नीट एंड क्लीन है और गैस आपके यहाँ पे खाने की सुविधा भी मिल जाएगी। तो गैस अब हम नहा के जा रहे हैं माता रानी की यात्रा करने। मैं पहुंच चुका हूँ कतरा के मेन मार्केट। गैस आपको यहाँ से होटल और खाने पीने की चीज मिलेगी। देखो गैस आप यहाँ से भी RFID कार्ड ले सकते हो। देखो गैस यहाँ पे बस स्टैंड भी है। गैस अगर आपको जम्मू जाना है आप यहाँ से बस पकड़ सकते हो। देखो ये सामने बस स्टैंड है। देखो सामने बस स्टैंड है। तो गैस देखो ये सामने 15 अगस्त की तैयारी चली है। पीछे का व्यू देखो यहाँ पे धूप है और आप ऊपर भवन का व्यू देखो कितना ज्यादा अच्छा है। गैस ऊपर बारिश है। पहुंच चुके हैं पानगंगा चेक पॉइंट पर। गैस मैं यात्रा यहाँ स्टार्ट होगी। गैस मैं आपको ऊपर का मौसम दिखाता हूँ। देखो गैस कितना अच्छा मौसम है। हमको वहाँ जाना है ऊपर। चलते हैं। बाणगंगा चेकिंग पॉइंट है। गैस सबसे पहले आपको अंदर जाना है। आपकी यहाँ चेकिंग होगी फिर आपकी यात्रा यहाँ स्टार्ट होगी। चलो गैस चलते हैं। तो गैस हमारी चेकिंग तो हो गई है। अब हम जा रहे हैं बाणगंगा की तरफ। चलो गैस चलते हैं। जैसे हम वहाँ से आते हो गैस अगर आपको लंगर ग्रहण करना है गैस ये लंगर का रास्ता है। आप यहाँ से लंगर ग्रहण कर सकते हो। गैस ये आपने गोरे पिट्ठू पालकी करी है। आप यहाँ से पर्ची कटेगी। फिर उसके बाद ये आपको जाना है जैसे भवन तक जाना है या दिवाली तक जाना है आप यहाँ से पर्ची लेके जा सकते हो। तो गैस बाणगंगा से पहले ही मार्केट है। गैस यदि आप मौसम देखते हो ना अगर मौसम खराब है गैस आप 100 रुपए के 3 रेन कोट ले सकते हो और गैस आप यहाँ से धंधे भी ले सकते हो। देखो गैस मैं आपको बाणगंगा जी के दर्शन करवाता हूँ। मैं पहुंच चुका हूँ बाणगंगा। गैस मान्यता ये है कि गैस माता रानी के हनुमान जी आए थे। हनुमान जी को प्यास लगी गैस इसलिए माता रानी ने यहाँ पे बाण मार के बाणगंगा प्रसिद्ध करी। हनुमान जी की प्यास बुझाई थी गैस इसलिए इसको बाणगंगा कहा जाता है। जोर से बोलो सारे बोलो मिल के बोलो आवाज नहीं आई से बोलो सारे बोलो मिल के बोलो आवाज नहीं आई आगे वाले बोलो पीछे वाले बोलो। तो जो सा मेरे पीछे घाट देख रहे हो ना ये बाथिंग घाट है। देखो गैस अभी बारिश बहुत ज़्यादा तेज आ गई गैस इसलिए यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो गया। गैस इसलिए इसको अंदर से बंद कर दिया है गैस क्योंकि लेडीज कह रहे हैं कि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया गैस तभी। गैस आप पानी देखो कितना ज़्यादा हो गया। बहुत सच्चे दरबार दी जय। तो बस
मुझे बाथिंग घाट में स्नान करना था। गैस मैं स्नान नहीं कर पाया गैस, क्योंकि बारिश आ गई। माता रानी ने मेरे को यहाँ पे स्नान करवा दिया। गैस अभी बाथिंग घाट बंद हो चुका है, देखो गैस क्योंकि यहाँ पे पानी ओवरफ्लो हो गया, देखो गैस। तो गैस अभी मैं पहुँच चुका हूँ इच्छा पूर्ण माँ वैष्णो मंदिर में। गैस कहा जाता है यदि आप सच्चे दिल से यहाँ पे दर्शन करते हो ना गैस, आपकी सभी मनोकामना पूरी होती है। गैस आप हनुमान जी के दर्शन भी कर सकते हो और गैस आप लक्ष्मी माता जी के भी दर्शन कर सकते हो। तो गैस कभी आप वैष्णो देवी आते हो रास्ते में गैस, आपने ये मंदिर जरूर देखा होगा। गैस शिव मंदिर है। गैस अब मैं भी अगले साल से इसका काम चालू है। गैस अभी अगले साल से आप इसके भी दर्शन कर सकते हो। तो गैस अभी मैं पहुंच चुका हूँ चरण पादुका। गैस कहा जाता है कि जब भैरव बाबा वैष्णो माता का पीछा कर रहे हैं गैस, यहाँ पे वैष्णो माता जी ने खड़े होकर भैरव के पीछे देखा और गैस यहाँ पे वैष्णो माता के चरणों के निशान भी है। गैस तभी से इसका नाम चरण पादुका पर है। गैस ये बंदर जी मेरे हाथ से मेरी पेप्सी छीन कर ले गए और गैस देखो कितने मजे से पी रहे हैं। तो गैस भवन जाने के लिए दो रास्ते हैं। गैस एक ये है एक वो है। गैस ये रास्ता बंद हो गया गैस, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा आई है गैस, इसलिए हम जा रहे हैं पुराने रास्ते है। तो गैस अब हम पहुंचने वाले अर्धकुंवारी के पास। गैस वो सामने दिखाई दे रहा है। अभी मैं पहुंच चुका हूँ अर्धकुंवारी। गैस कहा जाता है कि यहाँ पे वैष्णो माता जी ने 9 महीने तपस्या की थी गैस, तभी से इसका नाम देवजून पर है। देखो ये है भवन का रास्ता। गैस अभी ये बंद है क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। गैस अब मेरे पीछे मौसम देखो कितना ज्यादा जब तो गैस यहाँ पहुँचते ही ना मौसम ने करवट ली। देखो गैस कितना प्यारा मौसम हो गया। मैं आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ। तो बस यहाँ का व्यू देखो गैस, बादल नीचे ऊपर आ रहे हैं। कितना सुंदर नज़ारा है गैस, दिल खुश हो गया है। जय माता दी गैस। गैस आप बादल चेक करो कितना ज्यादा आ गया। देखो गैस अर्धकुंवारी भी दिखना बंद हो गया। पहुंच गए यार। गैस माता रानी ने बहुत ज्यादा अच्छा नज़ारा दिखा दिया। गैस देखो कितना ज़्यादा अच्छा है। गैस लाइक का सबसे बेस्ट व्यू है गैस। देखो गैस
अर्धकुंवारी के दर्शन कर लिए गाइस। अब हम जा रहे हैं भवन की तरफ। गाइस देखो ये पुराना रास्ता चालू है, यहाँ पे खदाई है गाइस, क्योंकि वो रास्ता बंद है नया वाला। चलो गाइस चलते हैं हम भवन की तरफ। तो गाइस ऊपर से मंदिर देखो अर्धकुंवारी का, कितना प्यारा लग रहा है गाइस, दिल खुश हो गया। तो गाइस ऊपर से कटरा का व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो गाइस यहाँ रास्ते में हलवे का प्रसाद भी मिलता है, आप यहाँ से हलवे का प्रसाद ग्रहण कर सकते हो। तो गाइस अब हम माता रानी के दरबार में पहुँचने वाले हैं। 3 किलोमीटर रह गए हैं माता रानी का दरबार। तो गाइस जैसे जैसे भवन पास आ रहा, बारिश भी उतनी तेज होती जा रही। तो गाइस ये मेरे सामने हेल्प डिस्क और चेकिंग पॉइंट है गाइस। यदि कोई यात्री को कोई प्रॉब्लम हो रही हो, आपको यहाँ से मदद मिल जाएगी। बस फाइनली हमें माता रानी का दरबार दिख चुका है। मैं आपको बताता हूँ। मोबाइल जेब में। तो गाइस यदि आप बुजुर्ग हो, यदि आप नहीं चल सकते, गाइस आपके पास पिट्ठू पालकी का भी ऑप्शन है, आप इसके दोबारा भी आ सकते हो। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं बन पे। गाइस यदि आपको कोई प्रसाद भेंट या चुनरी लेनी है, गाइस आप इस दुकान से ले सकते हो। बस अब मैं जा रहा हूँ माता रानी जी की भेंट लेने। चलो एक भेंट और, एक भेंट और देना।
तो गाइस मैंने पेट ले लिया है, अब मैं जा रहा हूँ भवन की तरफ। तो गाइस यदि आप नीचे से आते हो थके हुए, गाइस यदि आपको भूख लगी है, आप मेरे पीछे सागर रत्ना में खा सकते हो। गाइस यहाँ का रीजनेबल प्राइस है। गाइस यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा होता है। गाइस यात्रा यहाँ से स्टार्ट होती है। गाइस मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि लंबी भीड़ है। तो गाइस हमें फाइनली माता रानी जी का दरबार दिख गया। गाइस देखो कितने श्रद्धालु आए दर्शन करने। गाइस आप कब आ रहे हो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो गाइस ये है माता रानी का दरबार, कितना भव्य है और सुंदर लग रहा है। जय माता दी। तो गाइस ये लॉकर उनके लिए है जो हेलीकॉप्टर में आते हैं, जो एक दिन में ही अप डाउन करते हैं। तो गाइस ये लॉकरों की सुविधा ना कुछ खास ऑफिसर के लिए होती है ताकि वो जल्दी दर्शन कर सके। आर्मी ऑफिसर हो गए, पुलिस ऑफिसर हो गए, उनके परिवार के लिए होती है सुविधा। तो गाइस मैं भवन में खड़ा हूँ। गाइस यदि आपको वीआईपी दर्शन करने हैं, गाइस यदि आपको कोई जान पहचान का बंदा हो, गाइस वहाँ सबसे पहले एक पीछे एक पुलिस चौकी है। गाइस सबसे पहले आपको वहाँ पे एक पर्ची मिलेगी। गाइस उसके बाद आपको पर्ची यहाँ पे दिखानी है। गाइस फिर उसके बाद आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। गाइस यदि आप कोई बिजनेसमैन हो या आपको कोई इमरजेंसी है, अगर आपको जल्दी दर्शन करने हैं, आप यहाँ से दर्शन कर सकते हो जल्दी। गाइस यदि आप भवन से दर्शन करने आते हो, गाइस यदि आप थके होते हो, गाइस आप यहाँ पे आराम कर सकते हो। आपको यहाँ से कंबल मिल जाएगी। और गाइस अगर आपको भूख लगी है, गाइस इसके साथ ही भोजनालय है, आप वहाँ पे खाना खा सकते हो। गाइस यहाँ पे आपको सभी फैसिलिटी मिलेगी। तो गाइस यदि आप दर्शन करके आते हो, यदि आपको भूख लगी है, गाइस ये मेरे सामने ये भोजनालय, आप यहाँ से खाना खा सकते हो। जैसे ही आप ऊपर से नीचे दर्शन करके आते हो, गाइस यदि आपको प्रसाद चाहिए, आप यहाँ से प्रसाद दे सकते हो और यहाँ पे माता रानी की चुन्नी भी दे सकते हो। जैसे हम दर्शन करने के बाद नीचे आते हो, गाइस यदि आपको वेयर करना है, गाइस आप मेरे पीछे यहाँ से वेयर कर सकते हो। गाइस यहाँ पे आपको वैष्णो माता की दुर्लभ जानकारी दी जाएगी। तो गाइस जैसे आप माता रानी जी के दर्शन करने जाते हो, गाइस देखो ये जो मेरे से पीछे है ना, ये गाइस ये स्मार्ट लॉकर है। गाइस देखो, गाइस मेरे को नहीं पता ये पेड है से, गाइस वहाँ पे स्कैनर भी लगा हुआ है। गाइस इसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटी है। देखो गाइस यहाँ पे चार्जिंग की फैसिलिटी भी है और यहाँ पे 24/7 सेल सर्विस है। जैसे आप माता रानी जी के दर्शन करते हो, उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तभी यात्रा सफल मानी जाती है। गाइस मैं आपको भैरव बाबा जी के दर्शन करवाता हूँ। दर्शन करने के पहले ना
यहाँ पे मेरे बाबा की बेट लेनी बहुत ज़रूरी होती है। गैस मैं अभी बेट ले रहा हूँ। 2 थी। कहाँ से? तो जब हम जा रहे हैं मेरे बाबा के दर्शन करने। हमारे पैरा बाबा के दर्शन बहुत अच्छे हो गए। गैस आप एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुई थी। गैस अनाउंसमेंट में ये कहा था कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोई सारे बंदे नीचे चल जाओ, कोई ना रुको यहाँ पे। तो गैस हमने होटल तो चेकआउट कर लिया, अब हम जा रहे हैं कतरा रेलवे स्टेशन की तरफ। तो गाइस जब भी आप वैष्णो माता आते हो, गाइस से कतरा रेलवे स्टेशन है। गाइस यहाँ पे ऊपर एक स्टोर है जहाँ से प्रसादी मिल जाएगा, आपको रूम्स भी मिल जाएगा, हर चीज़ की एबिलिटी मिलेगी आपको ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ। बस अब मैं आपको रूम्स की डिटेल देता हूँ। गैस यदि आपको रूम चाहिए, गैस कतरा स्टेशन के ऊपर ही है, आप यहाँ से ले सकते हो। गैस देखो ये रिसेप्शन है, आपके यहाँ से रूम्स बुक करने हैं। देखो गैस ये सारे रूम्स हैं। जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, गैस 4 स्टेशन है। गैस आपको रूम्स के साथ ही मिल जाएगा, आपको कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये आपको रूम्स के सामने मिल जाएगा। चलो गैस अब मैं प्रसाद ले रहा हूँ, दे सकते हो आप यहाँ से प्रसाद दे सकते हो। देखो गैस जो गैस आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हो। आप अपने बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें ले सकते हो, शूज़ भी ले सकते हो, पर्स भी ले सकते हो। आप अपने लिए ये भी ले सकते हो, तो बस मेरे पास इयरिंग्स। मेरे दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए। गैस आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? गैस अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हुआ तो गैस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। जय माता दी। तो गैस हमारी यात्रा यहीं पे समाप्त होती है। गैस आप कब आ रहे हो वैष्णो देवी, मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो गैस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखे। गैस अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।